तो आज अपन बीओसी स्टार्ट कर रहे हैं। बीओसी यानी कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल यानी कि आज अपन देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन कितने तरह के होते हैं। किसी को पता है कार्बन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? अच्छा, आइसोटोप बता रहे हैं? नहीं, आज अपन देखेंगे कि कार्बन की डिग्री अपन कैसे देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल बेसिक लेवल से है, 9th-10th में अगर पढ़ा हो अथवा नहीं पढ़ा हो तो जीरो लेवल से स्टार्ट करने। कोई भी दिक्कत आ रही है तो बीच में हाथ उठा के पूछ लेना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले इतना तो हर किसी को पता होगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 6, 4 होती है। इस बात से सहमत हो ना? याद है तुम लोग को बेन 10 एक अपना कार्टून आता था बचपन में, तुम लोग देखते हो अगर तो उसमें एक 4 आर्म्स करके था। तो 4 आर्म्स को अपन कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे। 4 आर्म्स का मतलब क्या है? 4 हाथ। 4 हाथ ही कार्बन के पास है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन 4 लोगों से बॉन्डिंग कर सकता है, 4 लोगों को पकड़ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो बचपन में ये 4 आर्म्स हुआ करता था, आज के बाद ये 4 आर्म्स नहीं रहेगा। आज के बाद ये क्या हो जाएगा? कार्बन। चलो, अपन देखने जा रहे हैं कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। तुम बस जितना बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। कार्बन जितने लोगों से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री है, और ये बात बकवास है। कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री है। भाई कार्बन तो 4 लोगों से मैक्सिमम जुड़ ही सकता है, तो हर कार्बन की डिग्री 4 थोड़ी होगी। कार्बन जितने कार्बन से जुड़ेगा वो ही उसकी डिग्री होगी। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अपन डिग्री ऑफ कार्बन डायग्नोस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सबसे पहले अपन अपना कार्बन बना लें। इसके 4 हाथ है, यानी कि 4 वैलेंसी ये पूरी कर सकता है। और यहां पे कार्बन की कितनी डिग्री हो जाएगी? क्या कार्बन किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा, तो डिग्री इसकी 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अच्छा, हमेशा बची हुई वैलेंसी कार्बन की कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन आके पूरी करेगा। यहां पे कार्बन से कोई और तो नहीं चिपका था, तो अगर कोई भी कार्बन तुम ऐसा देखो कि उससे कोई नहीं चिपका हुआ है और उसकी बची है कुछ वैलेंसी, तो तुम उसको हाइड्रोजन से ही पूरी कर दोगे। क्लियर है? चलो, तो यहां पे डिग्री ऑफ कार्बन अपन 0 बोल सकते हैं। इसी तरह से अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री, और बची हुई वैलेंसी कौन पूरी कर देगा? हाइड्रोजन आके पूरी कर देगा। और साफ साफ दिख रहा होगा यहां पे कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। अच्छा, एक बात और, 1 डिग्री कार्बन को अपन प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन को अपन सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन को अपन टर्शियरी डिग्री भी बोलते हैं, टर्शियरी बोलते हैं 3 डिग्री को, और 4 डिग्री को क्वार्टरनरी कार्बन भी बोलते हैं। चलो, अच्छा, पेंटेनरी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, 4 से ज्यादा लोगों से चिपक नहीं सकता, तो 4 के आगे कहानी जाती ही नहीं है। देखो जरा, यहां पे साफ साफ समझ में आ गया होगी इस कार्बन की कितनी डिग्री है? 4 डिग्री, या फिर इस कार्बन को अपन क्वार्टरनरी कार्बन भी कह सकते हैं। अच्छा, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? सिर्फ 1, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। इसकी एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। तो इसके अपन हाइड्रोजन कितने लगा देंगे? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। उसी तरह से ये चारों कार्बन जो बाहर लगे हुए हैं, इन पे अपन 3 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और यहां पे तो वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो यहां कोई लगाने की जरूरत नहीं। चले आगे। चलो, तो हमारा 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वार्टरनरी कार्बन भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब अपन कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं रैंडम सा, और देखते हैं उसमें अपन हाइड्रोजन लगा पा रहे कि नहीं लगा पा रहे, और कार्बन की डिग्री बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। उसके बाद अपन आएंगे कि हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती। चलो, एक रैंडम सा अपन स्केलेटन बनाते हैं। ये हमारा रैंडम से कार्बन का स्केलेटन। अब इसको कपड़े पहनाने हैं अपन को। कपड़े मतलब कि हाइड्रोजन लगाने हैं इसमें। यहां पे कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी? एक ही कार्बन से जुड़ा, बची हुई कितनी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन लगा दें यहां पे 1 पूरी हो चुकी, 3 बची, 3 हाइड्रोजन। 1 पूरी हो चुकी, कितनी बची? 3 हाइड्रोजन। यहां पे 2 पूरी हो चुकी, 2 बची। यहां पे, यहां 2 पूरी हो चुकी, 2 बची। यहां और यहां चारों पूरी हो चुकी। हाइड्रोजन लगाना आ गया,
इसका मतलब कार्बन का कोई सा भी रैंडम स्केलेटन देंगे उसमें हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन आते हैं कार्बन की डिग्री क्या है, फिर से अपन एक स्केलेटन बनाते हैं और देखते हैं कि उसमें अपन डिग्री डायग्नोस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। चलो ये हमारा कार्बन का स्केलेटन, इसमें हाइड्रोजन तुम लोग लगा ही लोगे। अब क्या तुम इस बात से सहमत हो कि ये कार्बन की डिग्री 1 है? डिग्री क्या होती? कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है वो ही उसकी डिग्री है। ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या हो गई? 1। इसकी भी 1, इसकी 4। ये 4 कार्बन से जुड़ा, ऊपर नीचे आजू बाजू। ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये वाला कार्बन आजू बाजू 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। तो अपन को कार्बन की डिग्री तो पता चली, किस तरह से अपन कोई भी रैंडम स्केलेटन में कार्बन की डिग्री बता देंगे, उसमें हाइड्रोजन भी लगा लेंगे। क्लियर है? 1 डिग्री कार्बन को अपन क्या बोल सकते? प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को अपन क्या बोल सकते? 3 डिग्री को क्या बोल सकते? टर्शियरी। और 4 डिग्री को क्या बोल सकते? क्वाटरनरी। और 4 डिग्री कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है। क्लियर है? चलो तो ये सारे डायग्नोज हो गए। ये 4 डिग्री कार्बन है हमारा, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, वो 1 डिग्री। और अब इसमें अपन हाइड्रोजन लगा लेते हैं। कार्बन की डिग्री तो समझ में आ गई, अब अपन को देखनी हाइड्रोजन की डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री है। फिर से सुनना इस बात को, हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री है वही उससे जुड़े हाइड्रोजन की डिग्री है। ये कार्बन कितने डिग्री का था? 1 डिग्री। तो ये 3 हाइड्रोजन जो उससे चिपके ये सारे कैसे हो जाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर है? ये कार्बन क्या है? 2 डिग्री वाला, तो इससे जुड़े हाइड्रोजन भी क्या हो गए? 2 डिग्री हाइड्रोजन। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है तो इसका हाइड्रोजन भी 3 डिग्री हो गया। क्लियर है? इसका हाइड्रोजन 4 डिग्री। 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता भाई। हाइड्रोजन होता तब तो उसकी डिग्री बताते तुम। 4 डिग्री कार्बन की तो पहले से वैलेंसी पूरी है, तो जब हाइड्रोजन लगा ही नहीं पाओगे तो उसकी डिग्री की बात कहां से करोगे? इस बात से सहमत हो? क्लियर है? तो कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। किसी भी रैंडम स्केलेटन में हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं ये समझ में आ गया। आगे चलें, अब हमसे ये पूछेंगे कोई भी रैंडम कंपाउंड बना के कि इसमें कितने तरह के कौन कौन से डिग्री वाले कार्बन है, या फिर कितने तरह के इसमें कौन कौन से डिग्री वाले हाइड्रोजन है। तो उस तरह के सवाल अपन कर ले। चलो देखो, इन्होंने पूछा कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो 1 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? साफ साफ दिख रहे होंगे 1 डिग्री कार्बन वाले कितने हैं? 5। साफ साफ दिख रहे? 1 2 3 4 और ये 5। 2 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? कितने दिख रहे? अरे सामने तो लिखे हैं, एक ये दूसरा ये, यही तो है 2 डिग्री वाले कार्बन। तो यहां पर लिख दें, यहां 2 है। 3 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? इकलौता एक ही दिख रहा होगा और वो ये होगा। और 4 डिग्री वाले कार्बन वो भी इकलौता तुम्हें एक ही दिख रहा होगा और वो ये होगा। सहमत हो इस बात से? अब वो हमसे ये पूछ रहे कि चलो ठीक है 1 डिग्री कार्बन तो तुमने बता दिए, 1 डिग्री हाइड्रोजन बता दो जरा स्केलेटन को देख के। ऐसे नहीं, हाथ उठा के। इस स्केलेटन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? बस एक हाथ, 2 हाथ। हाँ 5 है। हाँ 5। अच्छा 5। अच्छा 1 डिग्री वाले कार्बन कितने थे? 5। तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन भी कितने होने चाहिए? 5। नहीं भाई साहब, ये वाला कार्बन 1 डिग्री का है और इससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े ये सब क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितने थे? 5। और हर किसी से 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो 5 3 15 नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो 1 डिग्री कार्बन तो ठीक है 5 आ गए थे हमारे, लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन है और हर किसी से 3-3 हाइड्रोजन है, तो 5 3 15। अब ध्यान से बोलना, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इस कंपाउंड में? 2 4। 2 डिग्री कार्बन 2 थे, लेकिन 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 हो गए। ये हर किसी को समझ में आ गया?
ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, 2 हाइड्रोजन यहां से आ गए, 2 हाइड्रोजन यहां से आ गए, तो ये 4 थे। अगला सवाल, 3 डिग्री हाइड्रोजन, इकलौता एक दिख रहा। यहां पे 3 डिग्री कार्बन भी एक ही था और उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी एक ही है, ये बात समझ में आ गया। 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन कितना था, एक, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन, भाई 4 डिग्री कार्बन तो हो सकता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता, उससे हाइड्रोजन थोड़ी जुड़ पाएगा। सहमत हो उस बात से कि नहीं सहमत हो? तो सारी बातें समझ में आ गई कि भाई कोई भी रैंडम स्केलेटन गिवन हो उसमें हाइड्रोजन कैसे लगाना है, उसमें कार्बन की डिग्री कैसे बतानी है और हाइड्रोजन की डिग्री कैसे बतानी है, कितने डिग्री वाले कार्बन कहां पे लगे हुए हैं और कौन कौन है, ये सारी बातें कर लोगे। चले आगे, पक्का? चलो, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मतलब कि कोई भी रैंडम सा कार्बन का स्केलेटन अगर बना हुआ है तो उसकी नेमिंग अपन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। चाहे कितना भी रैंडम हो, अगर कार्बन का स्केलेटन है तो उसकी नेमिंग अपन को 15 से 20 मिनट बाद आज कर देनी चाहिए। क्लियर है? चलें आगे। चलो, अच्छा, बेन 10 में भी 10 एलियंस हुआ करते थे, वैसे ही कार्बन में भी 1 से लेकर 10 तक की गिनती होती है, 9 10 में पढ़ा होगा। कैसी? एक कार्बन को अपन क्या बोलते? मीथेन। 2 कार्बन को क्या बोलते? इथेन। 3 कार्बन को प्रोपेन। इस तरह से 10 तक गिनती जाती है। स्टार्टिंग कैसे करते? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। ये 10 तक की गिनती समझ में आ गई? क्लियर है? अब इस 10 तक की गिनती को अपन यहां पे लिख ले रहे हैं ताकि रेफरेंस में काम में आए। किसके लिए? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। अपन नामकरण करने जा रहे हैं किसी भी रैंडम कार्बन स्केलेटन का। चलो, अब नामकरण करने के लिए 3 रूल्स हमारे सामने आएंगे। पहला रूल क्या होगा? कैसा भी स्केलेटन हो, कितना भी रैंडम हो, तुम्हारा पहला काम बनता है कि तुम उसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। मतलब कितना भी आड़ा टेढ़ा बनाओ, तुम बस लॉन्गेस्ट चेन वहां पे जाके सेलेक्ट कर लो। दूसरा रूल यह होगा कि चेन सेलेक्ट हो गई, चेन के बाहर अब जो भी रह गया उसको एल्काइल में शिफ्ट कर दो। एल्काइल समझते हो क्या? अगर नहीं समझते कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मीथेन जब किसी से चिपकने के लिए तैयार होगा तो मिथाइल बन के चिपकेगा। इथेन जब किसी से चिपकने के लिए तैयार होगा तो इथाइल बन के चिपकेगा। ये बात क्लियर है? जब एल्काइल ग्रुप्स पढ़ेंगे तब और डिटेल में जाएंगे। हाल फिलहाल बस इतनी नॉलेज अपन को है कि बाहर कुछ लगा हुआ है तो वो एल्काइल के रूप में प्रस्तुत होगा। क्लियर है? चलो देखते हैं। और हमारा तीसरा रूल है काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट साइड। अब ये 3 रूल्स अप्लाई कैसे करना है, एक अपन स्केलेटन बनाते हैं और देखते हैं कि इसे अपन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। यहां पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। लॉन्गेस्ट चेन कहां पे आ रही होगी? यही स्ट्रेट वाली। ये स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते? ब्यूटेन। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला रूल अप्लाई। ये 4 कार्बन की चेन आ गई, सेलेक्ट हो गई और इसको अपन ने बोल दिया ये है ब्यूटेन। अब इस चेन के बाहर जो भी है वो क्या है? एल्काइल है। चेन के बाहर क्या लगा हुआ? एक कार्बन। एक कार्बन को तुम क्या बोलते? मीथेन का एल्काइल क्या हो जाएगा? मिथाइल। मतलब ब्यूटेन पर मिथाइल लगा हुआ है। अब रूल नंबर 3 क्या है? काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट साइड। मतलब एल्काइल जहां से नजदीक पड़े वहां से काउंटिंग करना शुरू करो। हमारे पास 2 रास्ते हैं, ये चेन है, या तो तुम काउंटिंग यहां से कर सकते या तो तुम काउंटिंग यहां से कर सकते। अगर यहां से करोगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये सेकंड पोजीशन पर पड़ेगा मिथाइल। और अगर यहां से काउंटिंग शुरू करोगे तो थर्ड पोजीशन पर पड़ेगा मिथाइल। तो नियरेस्ट साइड की काउंटिंग यहीं से करो तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या हुआ? ब्यूटेन पर मिथाइल लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है, तो नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे पहले क्या बताओगे? पोजीशन, एल्काइल की पोजीशन। फिर ये बताओगे कि एल्काइल कौन सा है और उसके बाद क्या बताओगे? किस पर लगा हुआ है। तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। ये बात समझ में आई? सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और ब्यूटेन पर लगा हुआ है। क्लियर है? चलो, तो ये अपन ने चेन सेलेक्ट कर ली। फिर काउंटिंग 2 तरह की आएंगी और ये वाली काउंटिंग बेहतर है क्योंकि यहां से नजदीक पड़ रहा है हमारा एल्काइल। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट स्केलेटन पे चलते हैं। रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया क्या? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई ना? कौन सी वाली है? ये वाली। साफ साफ देख रहे हैं, ये स्ट्रेट वाली ले लो। ये स्ट्रेट कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन बोलते हैं। तो इस चेन को अपन ने हाईलाइट कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब इस चेन के बाहर जो भी है क्या है? एल्काइल। चेन के बाहर 2 कार्बन अलग अलग लगे हुए हैं, यानी कि एक कार्बन यहां लगा, एक कार्बन यहां लगा। एक कार्बन के एल्काइल को, यानी कि मीथेन के एल्काइल को अपन मिथाइल बोलते। तो मिथाइल यहां लगा हुआ और मिथाइल यहां लगा हुआ। और अब इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग हम यहीं से शुरू करेंगे। सहमत हो हर कोई? यहां से पास पड़ेगा ना। और ये कौन सा कार्बन है? दूसरा कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? तीसरा कार्बन। पेंटेन पर मिथाइल लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। कहां कहां पर लगे हुए हैं? सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो क्या बोलते हैं इसको? 2,3 मिथाइल पेंटेन? नहीं, पहले पोजीशन बताएंगे, उसके बाद कितने हैं एल्काइल ये भी बताएंगे, उसके बाद मेंशन करेंगे कौन सा एल्काइल है, उसके बाद मेंशन करेंगे किस चेन पे लगा हुआ है। क्लियर है? पोजीशन क्या हो गई मिथाइल की? सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है। तो 2,3 कितने हैं? ये 2 हैं। तो क्या बोल देंगे अपन? डाई। कौन है? मिथाइल है। तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक और स्केलेटन पे चले, चलो देखते हैं। चलो हो गया। कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ, मन में आ गया होगा जहां तक, अब तो समझ में आया, थोड़ा करने की कोशिश करें। चलो देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई थी ना? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की आई थी? हर किसी की यही वाली आई होगी। 6 कार्बन की चेन को अपन क्या बोलते? हेक्सेन। अब हेक्सेन के बाहर जो भी लगा है वो क्या है? एल्काइल। अपन ने हाईलाइट कर ली हमारी ये हेक्सेन की चेन, ये 6 कार्बन की चेन है। और इसके बाहर जो भी लगा हुआ है एल्काइल लगा हुआ है। एक कार्बन यहां लगा, एक कार्बन यहां लगा, एक कार्बन यहां लगा। एक कार्बन यानी कि मीथेन का एल्काइल मिथाइल लगा। सेकंड पोजीशन पर कितने लगे? 2 लगे हुए हैं। और थर्ड पोजीशन पर 1 लगे हैं। टोटल कितने हैं? 3 हैं। 3 मिथाइल लगे हैं। इनकी सबसे पहले क्या करो? पोजीशन बता दो। पोजीशन क्या है? 2,2,3। उसके बाद कितने हैं? ट्राई। उसके बाद कौन है? मिथाइल। उसके बाद किस पे लगे हैं? हेक्सेन पर। तो एक बार में बोलोगे तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये हर किसी को समझ में आया? अगला वाला ट्राई करोगे? चलो शुरू करो। अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? चले आगे। चलो चलो चेन सेलेक्ट हो गई? सोच लो आराम से। अच्छा, आज चेन सेलेक्ट करने जाओ, कहीं से भी करो, 5 की ही आएगी। सहमत हो उस बात से? तुमने सहूलियत के हिसाब से ये वाली हाईलाइट कर ली होगी हमारे हिसाब से, है ना? और ये कितने की है? 5 कार्बन की है। तुम्हारा आधा नामकरण तो हो गया, यानी कि 5, यानी कि पेंटेन तो आ ही गया। अब पेंटेन के बाहर जो भी है वो क्या है? एल्काइल। और आज तुम देख रहे हो 2 कार्बन जुड़े हुए लगे। पहले अलग अलग होके लगते थे तो अपन मिथाइल ट्रीट करते थे। आज 2 कार्बन को अपन क्या बोलते? इथेन। और इथेन का ये क्या है? एल्काइल। तो ये क्या होगा? इथाइल। पेंटेन पर थर्ड पोजीशन पर
इथाइल लगा हुआ है, क्या नाम आया? 3 इथाइल पेंटेन, ये आ गया था। क्लियर है? पक्का? चले आगे, चलो। अब ये जिसका हो जाए हाथ उठा ले। हाँ, 2 इथाइल पेंटेन। देखते हैं जरा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। ये तुमने चेन सेलेक्ट कर ली होगी, उसके बाद तुमने कहा होगा कि भाई ये जो लगा हुआ है ये इथाइल लगा हुआ है और इसका नामकरण ये आ गया। किस किस का आ गया था ये हाथ उठा लो। ये आ गया था, ये तो आ गया होगा। ये एकदम बकवास है, फर्जी है। क्या गलती करी? हाँ, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी थी क्या? नहीं करी भाई साहब। यहां पे तुमने देखा कि सहूलियत के हिसाब से ये वाली ले लो, नहीं। रूल 1 क्या था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये आ रही है 5 की, लेकिन अगर यहां से काउंट करना शुरू करो तो कितने की आ रही? 6 की आ रही। तो लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करो अच्छे से। ये एकदम बकवास है, काट दो इसको। चलो अब देखते हैं, यहां पे नेमिंग कर देते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। अब ये बताना कि चेन सही सेलेक्ट हो गई, सहमत हो? उसके बाद अपन इसकी नेमिंग कर देते हैं और देखते हैं ये कितने लोगों का आ गया था। हाथ उठा लो जिसका आ गया हो। अब तो आ गया होगा, तुम आ गया था ये? नहीं, तुमने हाथ उठाया था अभी। हाँ, ये भी गलत है। यहां पे क्या गलती करी अपन? हाँ भाई, नजदीक से तो गिनो। ठीक है, तुमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, यहां से क्या गिन रहे हो? यहां से गिनोगे ना तब जाके पास पड़ेगा। तुमने यहां से गिना तो यहां तो 4th पे पड़ रहा है, यहां से गिनते तो 1 2 3 3 पर ही पड़ जाता। और इसका नाम असली क्या होगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। चलो, ये पूरी तरह समझ में आ गया। तो इसका मतलब आप कोई भी रैंडम कार्बन का स्केलेटन हमको बना के देंगे तो अपन उसकी नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कर देंगे। क्लियर है? यहां पे किसी को कोई डाउट या दिक्कत है? चलें आगे, चलो। तो ये तो हो गया आईयूपीए से अपन किस तरह से नामकरण कर सकते हैं। अब आगे आने वाले समय में अपन इसके नाम अलग तरीके से भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये भी डिपेंड करता है। जैसे कि अपने एक तो नाम होती है जो अपन स्कूल में लिखवाते हैं ऑफिशियल नाम, दूसरे घर में होते हैं। घर में तो प्यार से कुछ ना कुछ तो बुलाते होंगे, और वो कैसे बुलाते हैं? कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहे होते हैं उस नाम से, सिंपली से बुलाते हैं। जैसे तुम्हारे दोस्तों का नाम तुम लोग प्यार से रख देते होगे, कुछ बुलाते होगे, नहीं बुलाते? जैसे हमारा एक दोस्त है तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे हैं तो हम उसे प्यार से मामा बुलाते। मामा एक कोबरा सांप होता है, बहुत काला। तो मतलब कुछ ना कुछ जनरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते होंगे, मैच करते करते ये नाम पड़ जाता है। कोई बुरी बात नहीं है उसमें, पड़ जाता है। स्कूल में हर कोई किसी न किसी बात से चिढ़ता है, और क्या। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो प्यार से बुलाते हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता। अब वो वैसा दिखता है, कुछ ना कुछ छवि दिख जाती है वैसी, तो कोई इसमें दिखने वाली बात नहीं है, तभी तो नाम रख देते अपन वैसा। तो इसी तरह से यहाँ पे अपन कार्बन के स्केलेटन्स को भी प्यार से उस तरह से बुला पा रहे कि नहीं बुला पा रहे, ये देखेंगे। चलो देखते हैं। वहां बेस्ट फ्रेंड है, वो देखेगा ये वीडियो। चलो, तो ये 3 शब्दों का प्रयोग अपन करना चाह रहे हैं। पहला क्या है? एन। एन यानी कि नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा शब्द क्या है? आइसो। तीसरा क्या है? नियो। तो वो कार्बन के स्केलेटन बनाएंगे और तुमसे पूछेंगे इनमें से इन तीनों नाम का प्रयोग तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक इनके नाम से मैच होने चाहिए। एन का मतलब है स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, नॉर्मल चेन यानी कि स्ट्रेट चेन। अगर वहां पे स्ट्रेट चेन होगी तो तुम एन शब्द का प्रयोग उसके नाम के आगे कर सकते हो। देखो जरा, सबसे पहले अपन एन पे आते।
तुम्हें ये सारी की सारी स्ट्रेट चेन दिख रही ना, और इसमें अगर हम N यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे तुम इसको क्या बोलते, 3 कार्बन को अपन क्या बोलते, प्रोपेन, और आज ये प्रोपेन की स्ट्रेट चेन ही तो है, तो अपन यहां क्या बोल सकते हैं, N प्रोपेन बोल सकते हैं इसको। ये 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन, इसको अपन N ब्यूटेन भी बोल सकते प्यार से, इसको N हेक्सेन भी बोल सकते प्यार से। देखो सर, सहमत हो इस बात से? अब यहां पे N प्रोपेन बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल फर्जी बात लिखी है। N प्रोपेन को N प्रोपेन नहीं बोल सकते, तो स्ट्रेट चेन तो है, क्यों नहीं बोल सकते? देखें, संभावनाएं देखना शुरू करें। सबसे पहले संभावना होती है भाई, अपन देखते हैं कि एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ये मीथेन है, इसकी और कोई संभावना है? एक कार्बन तुम्हें बनाना है स्ट्रेट चेन में, क्या कोई मतलब है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। तुम एक कार्बन तुमने बना दिया, बन गया तुम्हारा मीथेन, तो यहां पे एन शब्द का प्रयोग तो नहीं करोगे ना, बेवकूफी ही होगी। जब संभावना हो तभी बात करो ना तुम, अगर संभावना है नहीं तब क्या बता रहे हो? चाहे मीथेन बोलो चाहे एन मीथेन बोलो, कोई अलग बात है क्या? नहीं। तो अपन आ जाते हैं 2 कार्बन पे। यहां तो तुम स्ट्रेट चेन बना सकते हो ना, ये तो स्ट्रेट हो गया। यहां तुम एन इथेन का प्रयोग कर सकते हैं क्या? यहां हम लिख देते हैं एन इथेन। ये बात एकदम बकवास। एक कार्बन को दूसरे कार्बन से जोड़ना है, अब आड़ी टेढ़ी बॉन्ड लेके आओगे क्या? स्ट्रेट बॉन्ड ही लेके आओगे ना, तो अपने आप यही वाला अरेंजमेंट हो जाएगा ना। तो यहां पे मेंशन करने की जरूरत है क्या? नहीं। इथेन और एनीथेन अलग अलग चीजें थोड़ी है, मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब संभावनाएं और ज्यादा होंगी तब ही जाके मेंशन करोगे तुम। हम आते हैं प्रोपेन पे, और प्रोपेन की चेन हमने बना दी, ये हमारा प्रोपेन है, और क्योंकि हम इसको इस तरह से भी बना सकते, तो यहां तो अपन एन शब्द का प्रयोग कर सकते ना, कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? अभी अपन ने रूल्स देखे थे। सबसे पहले क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो। तुम इसका नामकरण करने जाओगे, यही चेन सेलेक्ट करोगे ना, और 3 कार्बन की चेन को तुम क्या बोलोगे, प्रोपेन ही बोलोगे ना। इसकी चेन सेलेक्ट करने जाओगे, यही बोलोगे ना कि यही चेन है 3 कार्बन की, इसको भी प्रोपेन ही बोलोगे ना। तो ये और ये अलग थोड़ी है। सहमत हो इस बात से कि नहीं सहमत? अगर हम थोड़े आड़े टेढ़े होके खड़े हो जाएं तो हमारा नाम बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना, वही इंसान है ना हम। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी प्रोपेन है और ये भी प्रोपेन है। भाई साहब 3 कार्बन की क्या संभावना है? एक कार्बन के आजू कार्बन आएगा, बाजू कार्बन आएगा, और कोई संभावना है क्या? नहीं। तुम कितना भी मोड़ तोड़ दो, इंसान तो वही रहेगा, प्रोपेन का प्रोपेन ही है, तो अलग से क्या मेंशन करके बता रहे? सहमत हो कि नहीं सहमत? लेकिन जब बात आई 4 कार्बन की, तब हम एन ब्यूटेन लिख सकते। अब इस पे भी शक हो रहा क्या? ये तो सही है, ऐसा क्यों? अच्छा, सबसे पहले ये समझ में आ गया कि तुम मीथेन, इथेन और प्रोपेन में ये बकवास नहीं कर सकते, एन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इस गंदगी को अपन काट दे रहे हैं कि भाई ये क्या लिख दिया अपन। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब जब 4 कार्बन के अरेंजमेंट पे आए, तो 4 कार्बन एक तो स्ट्रेट चेन में भी अरेंज हो सकते, और दूसरा ब्रांचिंग में भी अरेंज हो सकते। देखो जरा, 4 कार्बन को तुम ऐसे स्ट्रेट चेन में भी अरेंज कर सकते हो, और अगर थोड़ी संभावनाएं देखो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ये भी 4 कार्बन का अरेंजमेंट है, ये भी 4 कार्बन का अरेंजमेंट है, दोनों अलग अलग है ना। ये ब्यूटेन है, और इसकी नेमिंग करो जरा, ये चेन सेलेक्ट कर ली, ये एल्काइल बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये तो अलग अलग इंसान है ना। अब अलग अलग इंसान है तो मेंशन करना पड़ेगा ना, कर सकते हो ना। आज हम इसको ब्यूटेन के संग एन ब्यूटेन भी बोल सकते। क्यों बोल सकते? संभावनाएं ज्यादा है तो बताना पड़ेगा कौन सी वाली संभावना की बात कर रहे हो। अब बात समझ में आ गई, क्लियर है? एक कार्बन का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इकलौता एक। 2 कार्बन का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इकलौता एक। 3 कार्बन का भी कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इकलौता एक, प्रोपेन। लेकिन जब तुम 4 कार्बन पे आते हो तब जाके अरेंजमेंट शुरू होता है, संभावनाएं बढ़ती हैं। 4 कार्बन अलग अलग तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, ब्रांचिंग में, स्ट्रेट चेन में। तब जाके जब तुम संभावनाओं में बात करो, नाम अलग अलग करके मेंशन कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, तो यानी कि एन शब्द का प्रयोग अपन कब कर सकते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया ना। अब अगले शब्द पे चलते हैं। क्या है अगला शब्द? आइसो।
आइसो की परिभाषा ये है, अगर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा होगा तब अपन आइसो शब्द का प्रयोग कर सकते। क्लियर है? आया ना? नहीं, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए और पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए। अब बात समझ में आई? नहीं, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए, पूरी चेन स्ट्रेट होना चाहिए और कहीं भी कुछ लगा नहीं होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है? क्या क्या बोला हमने? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए, पूरी चेन स्ट्रेट होना चाहिए और कहीं कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं अपन आइसो शब्द का प्रयोग अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अपन स्केलेटन्स बनाते हैं। क्यों? क्या इस स्केलेटन में हम आइसो शब्द का प्रयोग कर सकते? ये तुमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली, सिर्फ सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है ना, बाकी और कहीं कुछ तो नहीं है। क्लियर है? क्या यहां कर सकते? ये हमारी स्ट्रेट चेन, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, ये भी हमारी पूरी स्ट्रेट चेन और सिर्फ सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, यहां भी आइसो शब्द का प्रयोग कर सकते। अब बात समझ में आई? चलो इसकी जरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नेमिंग करना, अभी जो सीखी थोड़ी देर पहले। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तुम्हारी चेन हो गई, इसके बाहर एल्काइल हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन जब तुम आइसो शब्द का प्रयोग करोगे तब तुम लॉन्गेस्ट चेन का यूज नहीं करोगे। जैसे ही तुमने आइसो शब्द का प्रयोग किया, तुमने अपने आप ही बता दिया ये 4 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है। नोमेनक्लेचर में तुम एग्जैक्टली मेंशन कर रहे थे कि यहां यहां मिथाइल हैं, इतने हैं और इस चेन में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही तुमने आइसो बोला, सारी बातें अपने आप ही डिफाइन हो गई। तो जब आइसो बोलते हो सारे कार्बन को एक बार में मेंशन कर सकते हैं। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन किससे ड्राइव होते हैं? ब्यूटेन से। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोल दोगे? आइसो ब्यूटेन, बात खत्म। आइसो यही तो बता रहा है, 4 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगाओ, बाकी स्ट्रेट चेन लगा दो। क्लियर है? अगर इसका आईयूपीएसी में तुम नाम बोलोगे तो पहले तुम चेन सेलेक्ट करोगे, ये चेन हो गई कितने की? ब्यूटेन की। सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है तो आईयूपीएसी में नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन जब तुम आइसो सिस्टम में इसको प्रयोग कर सकते तो टोटल कार्बन को एक बार में बोल दोगे, यानी कि आइसोपेंटेन। ये 5 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट है आइसो वाला। यहां पे अगर नोमेनक्लेचर की बात करो तो क्या बोलोगे? 2 मिथाइल पेंटेन। लेकिन अगर आइसो में बोलोगे तो क्या बोलोगे? आइसोहेक्सेन, 6 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब अगले पे आ जाते हैं। न्यू आइसो से सिमिलर है, बड़ा भाई है उसका थोड़ा सा। आइसो में हमने क्या बोला था? पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन होना चाहिए और सिर्फ सेकंड पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए। न्यू में हम क्या बोल रहे हैं? पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पोजीशन पर मिथाइल होना चाहिए, लेकिन 2 होने चाहिए। सिमिलर ही तो है, यहां पे बस एक मिथाइल लगाया था, वहां पर 2 मिथाइल लगा दोगे तो न्यू हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखते हैं अपन न्यू शब्द का प्रयोग कर सकते कि नहीं कर सकते इन स्केलेटन्स में। चेन सेलेक्ट हो गई, ये चेन है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली पोजीशन पर 2 कार्बन होने चाहिए, यानी 2 मिथाइल होने चाहिए। न्यू शब्द का प्रयोग कर सकते ना, यहां भी कर सकते ना। पूरी स्ट्रेट चेन, सिर्फ सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल, यहां भी न्यू शब्द का प्रयोग कर सकते। अगर आईयूपीएसी में इसकी नेमिंग करो तो क्या बोलोगे? ये तुम्हारी चेन हो गई, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हैं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और अगर न्यू सिस्टम में इसको यूज कर सकते हो तो क्या बोलोगे? 5 कार्बन का न्यू वाला अरेंजमेंट, यानी कि न्यूपेंटेन। आईयूपीएसी में क्या बोलोगे उसको? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इससे हर कोई सहमत है। और न्यू में सिस्टम में क्या बोलोगे उसको? न्यू हेक्सेन, 6 कार्बन का न्यू वाला अरेंजमेंट। क्लियर है? तो इसका मतलब अपन को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी पूरी पूरी डिफाइन हो गई, और एन आइसो नियो शब्द का प्रयोग अपन कब कर सकते और कब नहीं कर सकते ये भी समझ में आ गया, और कैसे कर सकते ये भी समझ में आ गया। क्लियर है? चलें आगे। किसी को यहां पे कोई डाउट है क्या? हाँ,
इस सीरीज में? नहीं नहीं, सिर्फ सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल होना चाहिए। नहीं नहीं, एल्काइल नहीं बोला मैंने, सिर्फ मिथाइल बोला। मिथाइल ही होना चाहिए सेकंड पोजीशन पर। क्लियर? चले आगे। अब थोड़ा सवाल पे चलते हैं। ये एक सवाल है, क्योंकि अभी अपन ने आईएसडी नहीं पढ़ी, आईएसडी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आईएसडी बहुत सारे काम हमारे आसान कर दी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सच बताती है कि क्या क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बताती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर। हाल फिलहाल में ये जरा क्वेश्चन पढ़ना। C5H12 has one quaternary carbon, its IUPAC name is। हम थोड़ा आसान कर दे रहे, ये हमसे ये पूछ रहे कि 5 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट करो जिसमें एक कार्बन 4 डिग्री वाला आ जाए। तो कोशिश करो करने की जरा। तुम्हारे पास एक पजल है, हमने तुम्हें 5 कार्बन दिए और इनको इस तरह से अरेंज करो कि इनमें से कोई एक कार्बन 4 डिग्री का बन जाए, और उसके बाद उसकी आईयूपीएसी नेमिंग अपन कर देंगे। निकाल लो, कुछ कर लो। किस किस का हो गया? आसान था, समझ में आया? तुम्हें करना क्या था, 5 टोटल कार्बन तुम पे थे, तुम्हें उसमें से एक कार्बन 4 डिग्री बनाना था, तो बस इतना ही कर लो ना। एक कार्बन पकड़ो, उसको 4 डिग्री बना दो। 4 डिग्री कैसे बनाओगे? ऊपर एक, नीचे एक, आजू एक, बाजू एक, 5 कार्बन अपने आप हो गए। सहमत हो गई? सहमत। और ये वाला कार्बन क्या हो गया? 4 डिग्री हो गया। अब इसका आईयूपीएसी करो जरा। प्रोपेन पर सेकंड पोजीशन पर ऊपर नीचे मिथाइल लगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? चलो अगला सवाल। ये कह रहे हैं अब तुम पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन को ऐसे अरेंज करो कि इसमें से 2 कार्बन 3 डिग्री के बन जाए। हो गया? दिखाओ जरा। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर दिखाओ जरा। किस किस का हो गया? चलो चेक कर लें। टोटल कार्बन कितने थे अपने पास? 6। अपना काम क्या था? उसमें से 2 कार्बन को 3 डिग्री बना दो। तो सबसे पहले आधा काम पूरा कर लो। तुमने एक कार्बन पकड़ा और इसको 3 डिग्री बनाने के लिए तुम क्या करोगे? इसके 3 कार्बन चिपका दोगे। आधा मकसद तो पूरा हो चुका ना। और कितने कार्बन यूज कर चुके अभी तुम? 4 यूज कर चुके। तुम पे बचे कितने? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन को अगर तुम इस कार्बन पे लगा दोगे तो ये भी 3 डिग्री हो जाएगा, और तुम्हारे 6 कार्बन का हिसाब किताब भी पूरा हो जाएगा। सहमत हो इस बात से कि नहीं सहमत हो? ये भी 3 डिग्री हो गया, ये भी 3 डिग्री हो गया। अब इसका आईयूपीएसी बोल दो जरा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया? चलो चलो अभी कह रहे हैं नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग आर रेस्पेक्टिवली। ये एक स्केलेटन है। इस तरह के स्केलेटन को कार्बन के स्केलेटन से रिलेट कर पा रहे हो क्या?
जितने भी किनारे, कोने, तिराहे, चौराहे, ये सब क्या है? कार्बन है। मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ये भी कार्बन है, ये जो किनारे पे लटके हुए ये भी कार्बन है, जो तिराहा बना ये भी कार्बन, ये किनारे पे कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। समझ में आ गया? अब इसको चेन में बना लोगे, किस तरह से बनाओगे? बना लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना लो। बना लेते हैं। अब इस 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन में सेकंड पोजीशन पर ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, सेकंड पोजीशन पर ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, थर्ड वाले के नीचे कार्बन, फोर्थ वाला खाली है, फिफ्थ वाले के नीचे कार्बन, फोर्थ वाला खाली, फिफ्थ वाले के नीचे कार्बन, और आखिरी वाले कार्बन से OH चिपका हुआ है। इसमें हाइड्रोजन लगा लोगे? हाइड्रोजन तो लगाने आते हैं ना, अभी तो सिखाए। यहां पे 3, एक पूरी हो चुकी, 3 बची यहां पर, 3 यहां पर, यहां पर, यहां पर 0, कुछ भी नहीं, 4 तो पूरी हो चुकी, यहां पर 3 पूरी हो चुकी, एक बची, एक H यहां पर, 2 यहां पर, एक यहां पर, यहां पर। अब सबसे पहले हमें यह बताओ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन पे तो बाद में आएंगे। हमने क्या बोला था? कार्बन जितने कार्बन से चिपका हुआ है वही उसकी डिग्री है। 1 डिग्री वाले कार्बन कितने दिख रहे हैं? 5, सोच लो, 6, देखें, एक तो ये दिख गया होगा, ये भी 1 डिग्री है, 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 1 2 3 4 5। हाँ, लास्ट वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है। हमने ये बोला था कार्बन जितने कार्बन से चिपका हुआ वही उसकी डिग्री है। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से चिपका हुआ है, ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करेंगे यहां पे अपन। ये बात समझ में आ गई? इनने क्या पूछा हमसे? हमें हाइड्रोजन बताओ। 1 डिग्री कार्बन तो आ गए, अब टोटल ऐड कर लो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन उसमें कितने जुड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन तो 18 हो जाएंगे। आज नहीं होंगे। यहां पे 1 2 3 4 5, इन 5 कार्बन से तो 3 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 का हिसाब यहां से आ गया। लेकिन इस वाले कार्बन से 3 नहीं 2 चिपके हुए हैं, तो 15 प्लस 2 कितने हो गए? 17 हो गए। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब अगले बात पे आ जाओ कि भाई सेकेंडरी वाले कौन से हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? इकलौता एक, यही तो है 2 डिग्री कार्बन। और कोई दिख रहा क्या? नहीं। और इससे हाइड्रोजन कितने चिपके? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? बस 2। 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 हो गए। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? 2 दिख रहे कि नहीं दिख रहे? एक तो ये है और एक ये है। इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 2 हो गए 3 डिग्री। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और वो सवाल में भी पूछ ही नहीं रहे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो गया? 17 2 2। क्लियर है? इस तरह का कोई भी स्केलेटन दिया जाए उसका कार्बन स्केलेटन बना लोगे, उसे रिलेट कर लोगे, पक्का। चले आगे, चलो, ऑप्शन सी हो गया हमारा। चलो, ये थोड़ा सा हैवी है, देखते हैं कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अरे यार,
चलो इसके पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। राइट द स्ट्रक्चर एंड गिव आईयूपीएसी सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन एल्केन और साइक्लो एल्केन विद द फॉर्मूला। तुम लोग को साइकिल अभी नहीं पता होगा शायद से, कोई बात नहीं, हम तुम लोग को ये सवाल पढ़ना सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 8 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि उस पूरे स्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन दिखे। तुम पे टोटल 8 कार्बन है और तुम्हें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि वहां पे हाइड्रोजन सिर्फ 1 डिग्री वाले हो। शुरू हो जाओ, प्योरली लॉजिकल सवाल, एक पजल की तरह ट्रीट करो। सवाल छोटा कर दें क्या? अच्छा चलो ये सवाल भूल जाओ, हम एक सवाल दे रहे हैं। तुम पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन का तुम्हें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि उसमें सारे के सारे 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन ही मिले, सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन। दिखाओ। किसी का हो जाए तो दिखाना। पांच कार्बन का है ये, दिखाओ। बता दें, हार मान ली, हो गया 8 कार्बन का। हो गया। तुम्हें 5 कार्बन यूज करने थे और तुम्हें कैसे यूज करने थे कि अगर उसमें हाइड्रोजन लगे तो सारे के सारे 1 डिग्री हो। तो यहां पे अगर तुम एक कार्बन को 4 डिग्री बना लो तो तुम्हारा पूरा काम आसान हो जाएगा। देखो जरा, ये तुमने कार्बन लिया और इससे 4 कार्बन चिपका दिए। अब जब ये 4 डिग्री हो जाएगा तो इससे तो हाइड्रोजन चिपकने वाले हैं नहीं, और ये जितने भी किनारे पे कार्बन लटक रहे ये सारे कौन है? 1 डिग्री वाले। और अगर इनसे हाइड्रोजन चिपकाओगे तो अपने आप ही ये 1 डिग्री के होंगे, सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन ही तो आए। अब यही चीज तुम्हें करनी है कितने कार्बन में? 8 कार्बन में। कितने लोगों का हो गया? क्या किया होगा वहां पे? 2 कार्बन को 4 डिग्री बना दिया होगा। जब तुम 5 का हिसाब कर ही चुके थे, जब तुम 5 कार्बन पे आए तुमने ये बनाया था स्ट्रक्चर। अब तुम पे कितने कार्बन और बचे? 3 कार्बन। वो तीनों कार्बन अगर तुम इस वाले कार्बन से चिपका दो तो इस वाले के भी हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे। ये भी 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, यहां हाइड्रोजन तो लगने वाले नहीं है। और ये सारे कौन है? किनारे पे लटकने वाले कार्बन, यानी कि 1 डिग्री कार्बन। इनसे जो भी हाइड्रोजन चिपकेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री, प्राइमरी ही तो हो जाएंगे। ये समझ में आ गया? अब अगले पे आ जाओ। ये कह रहे हैं C6H12 हैज सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स। ये तुम लोगों ने आईएसडी नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन कोई ऐसा स्केलेटन बनाओ जिसमें सारे के सारे कार्बन 2 डिग्री वाले ही हो। बन गया? सारे के सारे हाइड्रोजन 2 डिग्री हो।
हो गया। अगर साइकिल पता होता तो अपने आप दिख जाता कि 6 की साइकिल बना लोगे तो अपने आप ही कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन देखा हुआ होगा तुम लोगों ने, इसमें जितने भी कार्बन है सब कितने कार्बन कौन सी डिग्री के हैं, 2 डिग्री। कोई भी कार्बन देख लो तुम, क्लियर है। अब आईजी नहीं पता था, इस वजह थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। अगले सवाल पे आ जाओ। अगले सवाल कम ही लोग कर पाते हैं, देख लो जरा, अक्सर हमें बताना पड़ जाता है ये। यहां पे तुम साइकिल का यूज करोगे, ये हम हिंट दे रहे हैं। यहां पे एक साइकिल रहेगी। अब ऐसी साइकिल बनाओ जिसमें कि प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन ही मिले, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी, ये नहीं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जल्दी जल्दी सोच के लाओ। साइकिल यूज कर सकते हो, साइकिल यूज होगी, हम बता रहे। जिसका भी हो जाए दिखा दे। 6 कार्बन को ऐसे अरेंज करो कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी मिलने चाहिए और कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिलना चाहिए। और इसी सवाल से हम साइकिल का कंसेप्ट सोचना सिखाते हैं कि किस तरह से साइकिल के आइसोमर्स अपन बनाते हैं। क्या बना दिया यार ये। हुआ। अन्य हुआ। नहीं, वहां देखो क्या दिक्कत आ रही, प्राइमरी भी मिल रहा, सेकेंडरी भी मिल रहा, और वहां देखो कितने कार्बन है। यहां पे साइकिल यूज करना अनिवार्य है। साइकिल के संग करना है, लेकिन बिना साइकिल के हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं खाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये आईएसडी जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। हार मानते हो फिर? चलो, 6 कार्बन का अरेंजमेंट करना है अपन को, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमने बोला साइकिल अनिवार्य है। एक तो इसको हिट एंड ट्रायल से अपन करने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है, वो अगर तुम चेक करा तुम चेक कर लेते। लेकिन अगर पूरा का पूरा एनालिसिस करना है और साइकिल के आइसोमर पे जाना है और सीखना है, तो अपन को इसको डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। 6 कार्बन की साइकिल बनानी है, बना लेते हैं। एक ही संभावना है ना, 6 कार्बन की रिंग अपन ने बना ली, सहमत हो। अब इस साइकिल को अपन कॉन्ट्रैक्ट करना सीख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि 6 की साइकिल को अपन 5 की साइकिल में कन्वर्ट करते हैं। 6 कार्बन का ऐसा अरेंजमेंट अपन करने की कोशिश करते हैं। चलो ये हो गया। अब अपन ने क्या किया, 5 की साइकिल बना ली, बचे कितने कार्बन, एक। अब इस एक को अपन इस रिंग पे घुमाने की कोशिश करेंगे। ये पहला कार्बन है, इससे घुमा दिया, और अपन इसके आइसोमर बनाएंगे, तो ये सेकंड पोजीशन पे घुमा दिया। ये समझ में आया? इस तरह से यहां पे 5 पोजीशन हो जाएंगी। सहमत उस बात से? नहीं, ये और ये बिल्कुल सेम है। क्यों भाई साहब, ये एक रेगुलर पेंटागन था, इस पर तुम किसी भी पोजीशन पे लगा दो बात बराबर है। जैसे ही हमने इसको फर्स्ट चूज कर लिया और इसको बोला हमने सेकंड, तो ये बिल्कुल बकवास है। ये घूम कर ही तो खड़ा हो गया। अगर हम घूम के खड़े हो जाएंगे, बदलेंगे तो नहीं ना। ये बात समझ में आ गई?
यानी कि इस पर एक कार्बन घुमाने की सिर्फ और सिर्फ एक संभावना थी। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसको काट दें। सहमत हो इस बात से कि नहीं सहमत हो? चले आगे और कॉन्ट्रैक्ट कर लें साइकिल। कहां पे आ जाए? 4 की साइकिल में आ जाए। ये हमने बना ली 4 की साइकिल। बचे कितने कार्बन? 2 कार्बन। अब 2 कार्बन अपन को इस पे लगाने हैं। कैसे लगा सकते? या तो इथाइल लगा दो, या तो तोड़ तोड़कर 2 मिथाइल लगा दो। इथाइल लगाने गए तो ये लगा दिया इथाइल। क्या तुम इस बात से सहमत हो? चाहे यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, चाहे यहां लगाएं, बात बराबर है। क्लियर है? अब और दूसरी संभावना क्या थी? 2 मिथाइल लगा लो। 2 मिथाइल लगाने जाओगे तो दोनों के दोनों तुमने 1 पोजीशन पर लगा दिए। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? फिर क्या किया तुमने? एक को रोके रहो, दूसरे को घुमाने की कोशिश करो। एक को रोक लिया अपन ने, दूसरे घुमाने की कोशिश करी, सेकंड पोजीशन पर आ गया। उसके बाद अपन ने क्या किया? इसको और घुमाने की कोशिश करी, और घुमाने की कोशिश करी तो अपन कहां पे आ गए? यहां पर आ गए। और घुमाने की कोशिश करी तो अपन कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? इसको हम बोल देंगे 1,1, इसी को फर्स्ट पोजीशन चूज करी। इसको हम बोल देंगे 1,2, इसको हम बोल देंगे 1,3, और इसको हम बोल देंगे क्या? 1,4। और ये बिल्कुल बकवास यार, ये इसके जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें? जैसे ये घूम के खड़ा हो गया हो। और तुम गिनती करोगे तो कार्बन से स्टार्ट करोगे ना। तुमने यहां से स्टार्ट किया तो इसको 1 माना, इसको 2 मानोगे। और तुम यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां से गिनती क्यों कर रहे हो? क्योंकि बगल में तो तुम्हारा एल्काइल लगा हुआ है। तो ये भी 1,2 ही तो है। और ध्यान से देखो तो घूम के ही तो खड़ा हो गया। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब अपन आते हैं सवाल पे। ये सवाल इतना हैवी नहीं था, इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे, लेकिन अपन पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। यहां पे सारे कार्बन जो है वो क्या है? 2 डिग्री। तो सारे हाइड्रोजन भी क्या हो गए? 2 डिग्री। हमारे सवाल में इनने बोला था कि प्राइमरी भी होना चाहिए और सेकेंडरी भी होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये तो आउट हो गया क्योंकि इसके पास प्राइमरी नहीं है। यहां पर अपन आते हैं तो ये वाला कार्बन क्या है? 1 डिग्री वाला। लेकिन ये वाला कार्बन क्या है? 3 डिग्री वाला। और 3 डिग्री वाला कार्बन है तो इससे 3 डिग्री हाइड्रोजन भी चिपकेगा। तो ये आउट हो गया क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन अपन को नहीं चाहिए था। यहां पर आते हैं, ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री वाला कार्बन। अभी तक तो सही चल रहा था, लेकिन जैसे यहां नजर पड़ी ये क्या हो गया? 3 डिग्री वाला। तो ये कंपाउंड भी आउट हो गया। हमें चाहिए सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री। इस पर देखो जरा, यहां पर आएंगे तो ये क्या है? 1 डिग्री वाला। ये क्या है? 1 डिग्री वाला। ये 2 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला, लेकिन ये 4 डिग्री वाला हो गया। लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं होगी, 4 डिग्री कार्बन से तो हाइड्रोजन चिपकेगा ही नहीं। तो इस कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन होंगे या तो वो 1 डिग्री वाले होंगे या तो वो 2 डिग्री वाले होंगे। तो ये जीत गया। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? और बाकी देख लो, बाकी कोई जीत रहा कि नहीं जीत रहा? ये आउट हो गया क्योंकि यहां पे 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है। यहां पे अपन को इसको भी हटा दो। यहां पे भी 3 डिग्री कार्बन दिख रहा हो, 3 डिग्री से हाइड्रोजन चिपकेगा तो इसी से हटा दो। सिर्फ ये बचा। एक तो था इसको इस तरह से सोच सोच के अपन कर सकते थे, मेथोडोलॉजी फॉलो करके, या फिर इसको हिट एंड ट्रायल से भी अपन सोच सकते थे कि 4 की साइकिल बनाओ, उसमें देखो क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। साइकिल बना के चेक कर लो। क्लियर है? तो ये अपना टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें सवाल भी अपन अच्छे खासे कर लिए। अब इस पे असाइनमेंट हैगा DPP 1, जो भी अपन ने पढ़ा है उस पे 10 सवाल है, वो करके लेके आना। ठीक है? आज असाइनमेंट लेके जाना। समझ में आ गई बात? चलो, तो अपन एक बार से इसको पूरा समअप कर लें। सबसे पहले अपन ने देख लिया कि कार्बन कैसा दिखता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसमें किस तरह से अपन हाइड्रोजन लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाने के बाद कार्बन की डिग्री क्या होती है, कार्बन की डिग्री के बाद हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है। कोई सा भी दुनिया में रैंडम सा कार्बन का स्केलेटन अपने पास आ जाए तो उसकी अपन नेमिंग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और अगर गलत नेमिंग अपन को दे रखी है तो उसको अपन डायग्नोज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्या क्या गलतियां हैं इनको अपन एलिमिनेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और क्या सही है इसको अपन देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। उसके बाद अपन आए थे एन सिस्टम, आइसो सिस्टम या फिर नियो सिस्टम, कभी ये अपन यूज कर सकते हैं और कभी अपन यूज नहीं कर सकते, कैसे यूज कर सकते हैं, और IUPAC से किस तरह से डिफरेंस है, ये सारी बातें अपन ने कर ली। उसके बाद अपन ने थोड़े से अरेंजमेंट ऑफ कार्बन देखे और इस पे अलग तरह के सवाल प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पर 10 सवाल है वो लगा के आना। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा किस पे? ISD पर। आज के लिए इतना।